नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब पर। आज हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं का सीजन 3 ले रहे हैं, जिसमें आज हम आहट सभ्यता और गणेश सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कालीबंगा की सभ्यता और विराट की सभ्यता के बारे में देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीजन 3 आहट सभ्यता और गणेश सभ्यता। आहट सभ्यता जो है उसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता। और अगर इस सभ्यता की अगर हम काल की बात करें तो लगभग ये सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और यह सभ्यता राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग वर्तमान के उदयपुर के आहट नामक क्षेत्र में स्थित थी और यहाँ की जो प्रमुख नदी थी वह थी आयड़ नदी। और इसी आयड़ नदी के कारण इस सभ्यता को आहड़ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह उदयपुर से लगभग 2-3 मील दूर आहड़ नामक स्थान पर थी और यहाँ की जो प्रमुख नदी थी वो थी आयड़ नदी, जिसे बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो इस सभ्यता की खोज सबसे पहले सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई। आहट सभ्यता की खोज सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई और सन 1956 में 1956 में RC अग्रवाल द्वारा, RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। उसके बाद सर्वाधिक उत्खनन का कार्य पुणे प्रोफेसर HD साकलिया, पुणे यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे हसमुख, धीरजलाल साकलिया द्वारा यहाँ पर सर्वाधिक रूप से उत्खनन का कार्य किया गया। और यहाँ से प्राप्त शिलालेखों से हमें जानकारी मिलती है कि इस नगर का नाम हमें यहाँ से प्राप्त शिलालेखों में ताम्रवती मिलता है। यहाँ से प्राप्त जो प्राचीन शिलालेख थे उन प्राचीन शिलालेखों में हमें इस आहट सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। और जबकि यहाँ स्थानीय भाषा में इस क्षेत्र को दुलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें हम 11वीं-12वीं शताब्दी की तो यहाँ पर एक शासक हुए थे जिनका नाम था अल्लट। उन अल्लट के काल में आहट को अपनी व्यापारिक राजधानी बनाया गया। और इसके हमें अन्य नामों में अगर हम बात करें तो इसके अन्य नाम जैसे आगाटपुर भी मिलता है। और मेवाड़ के शासक अल्लट ने आहट को अपनी व्यापारिक राजधानी बनाया या दूसरी राजधानी बनाया, क्योंकि यहाँ पे अल्लट के काल में सर्वाधिक तांबे की खानें मिली थी और यहाँ से तांबे का आयात भी किया जाता था। इसलिए अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? आहट को बनाया था। तो हमने देखा आहट सभ्यता जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है और लगभग इसकी काल की बात करें तो ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आज से अगर हम बात करें तो लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य ये सभ्यता विद्यमान थी। और इस सभ्यता
या ये सभ्यता जो थी वो आयड़ नदी के किनारे स्थित थी, और आयड़ नदी का ही हमें दूसरा नाम देखने को मिलता है बेड़ज नदी। फिर हम बात करें तो इस आयड़ सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, और उसके बाद उत्खनन का कार्य किया था 1956 के अंदर RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने, और सर्वाधिक उत्खनन का कार्य किया था पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर HD साकलिया ने। और यहाँ से प्राप्त शिलालेखों में हमें इसका जो दूसरा नाम मिलता है वो है ताम्रवती सभ्यता, या ताम्रवती नाम मिलता है। इस कारण से हम इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य। तो अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वह मकान निर्माण के अंदर धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, तथा यहाँ जो पत्थर मिले हैं हमें मकानों में वह मुलायम व काले रंग के होते थे। यानी मकान निर्माण में आहड़वासी लोग धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। आगे के अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से हमें जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो प्राप्त हुए हैं वह लाल व काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिनमें गड़े, कटोरियाँ, प्याले, मटके इत्यादि अन्य प्रकार के मृदभांड साक्ष्य के रूप में मिले हैं। यहाँ पर या यहाँ के आहड़ के लोग जो थे, आहड़वासी लोग थे, जो अनाज को संरक्षित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए या अनाज को रखने के लिए बड़े मृद भांडों का, मिट्टी से बने बर्तनों का व गोरे व कोठे का प्रयोग करते थे, जो मकान के अंदर बनाए जाते थे, जिसमें अनाज को सुरक्षित किया जाता था। उसके बाद यहाँ से हमें तांबे की 6 मुद्राएं व तांबे से ही बनी 3 मोहरों के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ पर कपड़ों पर रंग करने व छपाई करने के लिए हमें यहाँ पर ठप्पे भी साक्ष्य के रूप में मिले हैं। यहाँ से आटा पीसने की एक चक्की भी मिली है, यानी अनाज को पीसने का काम भी किया जाता था, तथा यहाँ से हमें तांबे के कई सारे उपकरण भी मिले हैं। यहाँ से मिट्टी से बनी एक वृषभ की मूर्ति भी मिली है, वृषभ की आकृति की एक मूर्ति, जिसे इतिहासकारों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी, जिसे इतिहासकारों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी। यहाँ के लोग कृषि व पशुपालन से भी परिचित थे, कृषि का कार्य भी करते थे, और कृषि के रूप में वह चावल की कृषि करते थे। पशुपालन में कुत्ता, बैल, गाय, गधा आदि इत्यादि पशुओं को पालने का काम भी करते थे। यहाँ से हमें जितने भी मकान प्राप्त हुए हैं, अधिकांश मकानों में हमें तांबे को गलाने की भट्टियों के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ के जो कब्रिस्तान मिले हैं, उन कब्रिस्तानों में कब्रों के अंदर, कब्रों में अनाज व तांबे के अन्य उपकरण भी रखे हुए साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग चावल से परिचित थे, यहाँ के लोग चावल से परिचित थे, लेकिन चांदी की धातु से ये लोग अपरिचित थे। यहाँ के लोग चांदी से अपरिचित थे। ये थे आहड़ सभ्यता से प्राप्त होने वाले प्रमुख साक्ष्य। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपन अगली सभ्यता, गणेश सभ्यता। गणेश सभ्यता यह राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यह नीम का थाना तहसील से 15 किलोमीटर दूर रेवासा गांव में स्थित खंडेला की पहाड़ी पर कांतली नदी के मुहाने पर स्थित थी। गणेश सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना तहसील से 15 किलोमीटर दूर रेवासा गांव में खंडेला की पहाड़ियों पर स्थित कांतली नदी के मुहाने पर स्थित थी। इस सभ्यता की खोज या इस सभ्यता की जो खोजकर्ता थे वो थे RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने सन 1972 में इस सभ्यता की खोज की। और यहाँ पे उत्खनन का कार्य
राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा सन 1977 में RC अग्रवाल व श्री विजय कुमार द्वारा किया गया। इस सभ्यता की खोज सन 1972 में RC अग्रवाल द्वारा की गई और यहाँ पे उत्खनन का कार्य जो था सन 1977 में RC अग्रवाल और श्री विजय कुमार द्वारा किया गया राजस्थान पुरातात्विक विभाग के सहयोग से। अब इस सभ्यता से हमें ताम्रयुगीन कालीन सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। इस कारण से इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी जो है वह गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता से हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले थे। इस कारण से हम इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य। आइए अब देखते हैं गणेश्वर सभ्यता से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम प्रमुख साक्ष्यों की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता के लोग यहाँ पर मकान निर्माण प्रणाली में पत्थरों का प्रयोग करते थे और यहाँ के मकानों से हमें एक भी ईंट का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के लोग ईंट का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ के जो मकान अधिकांशतः बने हुए हैं वो सारे किनके बने हुए हैं? पत्थरों से बने हुए हैं। और यह एकमात्र स्थान है ताम्रयुगीन सभ्यता का जहाँ पे पत्थर से बना बांध भी हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोगों ने पत्थर के बांध का निर्माण करवाया। यहाँ से हमें तांबे के बने सैकड़ों ताम्र आयुध यानी सैन्य उपकरण व तांबे के उपकरण साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ से हमें विविध प्रकार के ताम्र आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ लोग पुरुष व महिलाएं जो हैं वो तांबे के आभूषणों का प्रयोग करते थे। यहाँ से हमें एक तांबे का बाण मिला है और एक मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि जो गणेश्वर सभ्यता के लोग थे जो इस कांतली नदी के मुहाने पर यानी कांतली नदी इस गणेश्वर सभ्यता के दौरान नित्यवाही नदी थी और यहाँ पे जल जंतुओं का शिकार किया जाता था और यहीं से हमें एक तांबे का बना मछली पकड़ने का कांटा मिलता है। ये थे गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य और ये इतने प्राचीन थे, इसी कारण से इन्हें या इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये था राजस्थान की प्रमुख सभ्यता का सीजन 3 जिसमें हमने आहट सभ्यता व गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखा। इससे पहले हमने कालीबंगा की सभ्यता और बेराट की सभ्यता ली थी। अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व फैमिली मेम्बर्स के साथ इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।